जय साथियों नमस्कार। और आज मैं 30 तारीख का जो पेपर है उसके मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ जिनके आगामी दिनों में पेपर हैं। वो कृपया इस वीडियो को देखें और जो टॉपिक है उनका रिवीजन करें। गणित में आपका त्रिभुज त्रिभुज से संबंधित आप सवाल लगाइए। वृत्त से संबंधित चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात, प्रतिशत और एडवांस मैथ, गोला शंकु घन घनाभ। और अगर रीजनिंग की बात करें, कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट, मानसिक अभिरुचि, रक्त संबंध। और आगे मैंने ये पीडीएफ बना रखी है, इसमें मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। लगभग 19 पेजों की है। 19 पेजों में ये कुछ क्वेश्चन है, उसको भी आप नोट्स कर लेना, क्योंकि इसी संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे। अब अगले दिन क्या होता है ये देखो। तर्क शक्ति से मानसिक अभिरुचि, रक्त संबंध, दर्पण, पजल, न्याय, क्लॉक, सीरीज। इससे आपको हर टॉपिक का, और विज्ञान से ज़्यादा तो नहीं, धातु अधातु के सवाल मतलब विज्ञान के देखने को मिले हैं। सूत्र जैसे सोडियम, फटकरी, ऐसे सूत्र आपको तैयार होना चाहिए। क्षार अम्ल की परिभाषा, आवर्त सारणी से 2 से 3, नृत्य, नदी, प्रधानमंत्री, बांध, करंट अफेयर से। और अगर मैं बात करूं तो मैथ के 24, रीजनिंग के 35, साइंस 15 और जीके जीएस के बाकी। मैथ के जो क्वेश्चन हैं, बहुलक से ये एक सवाल दिया गया था, लगभग इसी प्रकार का भेजा, तो वो दूसरा औसत का है, तीसरा परिभाषा से संबंधित है, चौथा 40,300 का 75%, साझेदारी, प्रिज्म, घन का आयतन। अब आगे वाले पेज में ये एक क्वेश्चन दिया गया था, इसको आप नोट्स कर लेना। आगे चलते हैं। जैसे महाराष्ट्र का कौन सा लोक नृत्य है? लावड़ी। तो ऐसे महाराष्ट्र का आपको पता होना चाहिए, असम का, राजस्थान का, जम्मू कश्मीर के जो लोक नृत्य हैं वो आपको सभी पता होना चाहिए। और आगे देखते हैं, मटकी नृत्य कहाँ के लोग करते हैं? ये मालवा का है। और आगे राष्ट्रीय जलमार्ग, जितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं वो आप जिनके आगामी दिनों में हैं, इलाहाबाद से हल्दिया। और आगे धूपगढ़ कहाँ पे है? होशंगाबाद। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ से संबंधित जो इसके पॉइंट हैं उसको भी आपको तैयार होना चाहिए, क्योंकि एमपीजी के अच्छी खासी देखने को मिली है। मध्य प्रदेश में पूर्व में किस नदी का उद्गम होता है? नर्मदा, सोन। आपको पूर्व से भी पता होना चाहिए, और इससे संबंधित जो सवाल हैं उनको भी आप कवर करने का प्रयास करें। एमपी में मेगा मित्र पार्क कहाँ पे है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये पीएम मेगा मित्र एमपी पार्क, ये आपका धार में है, इसको भी नोट कर लेना। और बेतवा नदी की एक परियोजना माता टीला। और आगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इसको आप पढ़ लेना, वो उंगलियों से संबंधित है। ये शायद चुंबकी पे आधारित है, फिर भी आप एक बार देख लेना। महानदी पर कौन सा बांध बना है? ये सबको पता है, हीराकुंड बांध। फिर भी आपको राई नृत्य कब होता है, दिन या रात में? तो राई नृत्य रात में होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए राई नृत्य कहाँ पे होता है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं। मुख्यमंत्री को कौन सा पद दिलाता है? राज्यपाल। अब आपको पता होना चाहिए मुख्यमंत्री का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, इनका कार्यकाल क्या है, ये आपको मुख्यमंत्री और राज्यपाल से संबंधित होना चाहिए। खजुराहो नृत्य महोत्सव कितने दिनों तक चलता है? ये 7 दिनों तक चलता है। गणित में ये सवाल मैं आपको बता चुका हूँ, ये गणित के सवाल हैं कुछ। ये रीजनिंग के हैं। घड़ी के 1 मिनट में सुई 6 पर है, घंटे की सुई 2 और 3 के बीच है, तो सही समय क्या हो सकता है? ये आपको सवाल लगाना है।
दूसरा कैलेंडर का है, तीसरा भी कैलेंडर का है और एक ये चौथा, आप एक पुलिस कांस्टेबल हैं, आपकी एक मित्र पर केस हो जाता है। ऐसे 4 विकल्प दिए गए। और आगे पजल, आप एक पार्क में बैठे हैं, एक लड़की दूसरी लड़की से बात कर रही है। ये रक्त संबंध से 2-3 सवाल हैं, ब्लड रिलेशन से संबंधित हैं। यही शपथ कौन दिलाता है? कूनो नदी की लंबाई 180। कौन सा नृत्य महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय नृत्य है? पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन 2025 में। खजुराहो नृत्य महोत्सव मनाने की अवधि 1 सप्ताह है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसने की थी? इसमें लिखा है 8वीं शताब्दी में पाल वंश के शासक। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोहन यादव से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी को पता होगा, शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में मटकी नृत्य मुख्य रूप से किसके द्वारा? तो मालवा क्षेत्र। मध्य प्रदेश के पर्यटन है जो सांस्कृतिक पर्यटन और धार्मिक न्यास और स्वतंत्र प्रभार है, तो आंसर है धर्मेंद्र सिंह लोधी। मध्य प्रदेश की पूर्वी भाग से निकलने वाली नर्मदा सोन और राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन आपको कराने का प्रयास किया। और इसमें अगर मैं बात करूं जो नंबर की कितने नंबर आए हैं, पेपर हार्ड है, तो मेरी जानकारी में 63, 65, 68 और 70 तक नंबर देखने को मिले हैं, 70, 72 तक। तो ये पेपर मेरे हिसाब से थोड़ा, क्योंकि 70 नंबर आ रहे तो हार्ड मान सकते हैं। अब आपका कैसा मानना है आप कमेंट कीजिए। बाकी फिर मैं कल मिलूँगा। सभी को जय हिंद, जय भारत।